हाय सैजिटेरियस, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर। वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को ले जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट ना करती हूँ प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला कार्ड है टेम्परेंस कार्ड, डेविल कार्ड और मैजिशियन कार्ड। आपके तीनों कार्ड्स मेजर आर्काना है। पर्सन बी का पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसके साथ हम ये देखेंगे कि आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फीलिंग क्या है, इस रिलेशनशिप का ब्लॉकेज क्या है एंड इसका आउटकम क्या होने वाला है ना। जो पहला सेट ऑफ कार्ड्स है वो है टेम्परेंस कार्ड, डेविल कार्ड और मैजिशियन कार्ड। ना टेम्परेंस कार्ड ये बताता है कि आप ये समझ रहे हो कि आपको बैलेंस की ज़रूरत है। दोनों पार्टनर्स को इक्वल अमाउंट ऑफ एफर्ट डालने की ज़रूरत है। अगर रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं रहेगा तो थिंग्स पॉजिटिवली नहीं बढ़ पाएगी ना। आपका जो नेक्स्ट कार्ड है वो है डेविल कार्ड और मैजिशियन कार्ड। डेविल कार्ड ये इंडिकेट करता है कि हो सकता है आप कोई नेगेटिव एनर्जी में हो या आपके आसपास कुछ नेगेटिव लोग हैं जिसके चलते आपका माइंडसेट भी थोड़ा नेगेटिव हो गया है ना। इसके साथ जो तीसरा कार्ड है वो है मैजिशियन कार्ड। मैजिशियन कार्ड अगेन बहुत ही थोड़ा ट्रिकरी टाइप का कार्ड है। इसका मतलब अगर आप चाहते हो तो आप इस नेगेटिविटी से बाहर आ सकते हो, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप लोगों को दिखाओ कि आप बाहर आ चुके हो इस नेगेटिविटी से, मगर आप इनसाइड में वो सारी चीज़ें फिर भी कंटिन्यू करो। तो मैजिशियन कार्ड जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्ड है और वो ऐसा कार्ड है जो पॉजिटिव भी जा सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है। पॉजिटिव इसलिए जा सकता है कि अगर आप डिसाइड करोगे आपको नेगेटिविटी से बाहर निकलना है, इस डेविल एनर्जी से बाहर आना है, तो आप वो सारी चीज़ों करोगे जिसके चलते आप इस नेगेटिविटी से बाहर आ जाओ। मगर अगर आपके दिमाग में ऐसा आया कि नहीं, मैं लोगों को दिखाऊंगा कि मैं नेगेटिविटी से बाहर आ चुका हूँ बट मैं स्टिल वो सारी चीज़ें एंजॉय करूँगा, तो मैजिशियन एनर्जी के साथ आप वो भी कर सकते हैं जो कि हम नॉर्मली जैसे पॉलिटिक्स कह सकते हैं। तो वो चीज़ आप फिर भी करोगे जहाँ पे आपका एक मास्क रहेगा फेस पे, आप लोगों को कुछ और दिखा रहे हो और अंदर आप कुछ और करते हो। नाउ पर्सन बी जो है उनका पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ कप्स ये बताता है कि हो सकता है थर्ड पार्टी एनर्जी है इस रिलेशनशिप में, कोई एक ऐसा पर्सन जो इंटरफेयर कर रहा हो इस रिलेशनशिप में। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये है कि इस सिचुएशन को डील करने में बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। आप इसको हैंडल करेंगे पेशेंटली तो ही चीज़ें सॉर्ट आउट होगी, अदरवाइज़ बहुत ही मुश्किल है इस चीज़ को हैंडल करना। नाउ आपका जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि आपके पर्सन के पास शायद 2 ऑप्शंस हैं। ये 2 ऑप्शंस कुछ भी हो सकते हैं, 2 पर्सन हो सकता है, 2 जॉब ऑफर्स हो सकता है एक फैमिली लाइफ सिचुएशन है, एक पर्सनल लाइफ सिचुएशन है। तो कुछ भी ऐसा जहाँ पर ये पर्सन थोड़े कंफ्यूज्ड हैं बिकॉज इनको नहीं समझ में आ रहा इनको लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है, पर्सन ए को सेलेक्ट करना है, पर्सन बी को सेलेक्ट करना है, तो ये कंफ्यूज्ड है ना। चलिए इसके साथ हम देखते हैं कि दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या हैं। वो है 10 ऑफ कप्स जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हैं इमोशनली और चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप प्रोग्रेस करे और कमिटमेंट मैरिज की तरफ बढ़े ना। इस रिलेशनशिप का ब्लॉकेज जो है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो जैसे मैंने बताया यहाँ पे 3 ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो कुछ केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहाँ पे हो सकता है कोई एक पर्सन किसी और के साथ भी डील कर रहा है। चलिए इसके साथ हम देखते हैं कि आउटकम क्या है। आउटकम है हैंग्ड मैन। इसका मतलब आप दोनों फिलहाल थोड़ी हैंग्ड एनर्जी में हो। जब हम कहें हैंग्ड एनर्जी में हो, इसका मतलब आप अभी स्टक हैं, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे बिकॉज आप सोच रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। चलिए इसके साथ हम क्विकली देखते हैं इस पर्सन का इंटेंशन क्या है आपके लिए इस मंथ। सो ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एनर्जी होती है।
कुछ केसेस में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पर्सन को इंडिकेट करता है। सो अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो आप डिसाइड करोगे अगर आपको ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ रहना है या आपको अपने पर्सन के साथ रहना है। और चलिए इसके साथ हम देखते हैं मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड्स का मैसेज क्या है आपके लिए। सो कार्ड का मैसेज है वर्क थ्रू योर फियर्स। अगर आपको कोई बात का डर है तो उस बात को समझिए, उस बात को कोशिश करिए कि आप उसके साथ डील कर सके, ना कि ऐसा हो कि आपका जो फियर है वो आप पे ओवर रूल करे और आप कुछ करो ही नहीं। और चलिए इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि कौन सा क्रिस्टल है जो आपकी मदद कर सकता है। सो क्रिस्टल है ट्री एगेट। क्रिस्टल का मैसेज है, आर यू अ ट्री हगर और एक्टिविस्ट? Take the time to sit beneath a tree and connect with the qualities of a firmly planted roots, its ability to flex and blend in a storm, and its amazing power of growth. Remember your roots, yet always remember how much you can grow to reach great heights. इसके साथ यहाँ पे आर्कएंजल थ्योरेल का भी एक मैसेज है जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट।